न्यायिक कर्मचारी संगठनों के सामूहिक अवकाश की बात कर लेते हैं। अब 21वां दिन है और 21वें दिन भी ये सामूहिक अवकाश लगातार जारी। प्रदेश भर में निचली अदालतों में कामकाज पिछले 21 दिनों से ठप पड़ा है, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई बातचीत, कोई वार्ता का दौर, किसी तरह का कोई आश्वासन इन्हें नहीं मिला है। मांगों पर लिखित आदेश नहीं आने तक इन्होंने कह दिया है कि आंदोलन हमारा जारी रहेगा। 1200 से ज्यादा निचली अदालतों में कामकाज ठप पड़ा है। 17,400 से ज्यादा न्यायिक कर्मचारी हड़ताल पर हैं इस वक्त। 6 सूत्री मांगों को लेकर यह सामूहिक अवकाश इनका किया जा रहा है। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर यह कार्य बहिष्कार किया गया है। इक्कीसवां दिन सामूहिक अवकाश जारी। न्यायिक कर्मचारी संगठनों का 1200 से ज्यादा निचली अदालतों में कामकाज ठप। 17,400 से ज्यादा न्यायिक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 6 सूत्री मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर यह न्यायिक कर्मचारी संगठनों का अवकाश किया जा रहा है और इस अवकाश के कारण अदालतों में कामकाज ठप। कह दिया इन्होंने कि जब तक लिखित आदेश नहीं जारी होंगे तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी ले लेते हैं इस अवकाश को लेकर, इस हड़ताल को लेकर और क्या कुछ बातचीत आगे बढ़ी, क्या अपडेट है, ये तमाम बातें आप तक पहुंचाते हैं। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मेरे तीनों सहयोगी राकेश शर्मा जयपुर से हमारे साथ सीधा जुड़े हैं, अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और भरतपुर से दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको राजधानी जयपुर ले चलते हैं, राकेश जुड़े हुए हमारे साथ। राकेश, 17,400 से ज्यादा न्यायिक कर्मचारी हड़ताल पर हैं, तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि किस कदर कार्य प्रभावित हुआ होगा। बात कीजिए इनसे जरा, क्या कह रहे हैं और क्या किसी तरह की कोई वार्ता आगे बढ़ी? राकेश। बिल्कुल, देखिए सुमित, आज लगभग 21 दिन हो गए हैं जब सामूहिक अवकाश न्यायिक कर्मचारियों का जो लगातार चल रहा है और जिन अधीनस्थ अदालतों में सामूहिक अवकाश जारी है वहां पर कई ऐसी माएं हैं जिनके जो बेटे जेल में बंद हैं या ऐसे बेटे जिनके माँ बाप जेल में बंद हैं, उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। कई लोगों के घर परिवार आवास जो टूटे, अगर उनको कोर्ट से स्टे लेना था तो वो नहीं मिल पा रहा है। चूंकि पूरी तरीके से कार्य बहिष्कार के कारण न्यायालयों में काम ठप है। यहाँ तक कि जो 80,000 से अधिवक्ता हैं वो भी इस पूरे आंदोलन से प्रभावित है, उनके सामने भी रोजी रोटी का संकट है। मुख्यमंत्री ने साफ दिशा निर्देश दे रखे हैं कि हर मामले में FIR पंजीकरण अनिवार्य है, लेकिन राजस्थान में शायद संभवतः ये इतना बड़ा आंदोलन ये चल रहा है और पुलिस को सरकार के वो दिशा निर्देश हैं जिसमें FIR पंजीकरण की अनिवार्यता की गई है वो नजर नहीं आ रहे। इस मामले में अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। यही कारण है कि प्रदेश भर की 1200 से ज्यादा अदालतें हैं, उनमें कामकाज पूरी तरीके से ठप पड़ा है। हम जयपुर की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर हजारों की तादाद में जो न्यायिक कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर लगभग 21 दिन हो गए इनको यहाँ पर इस जगह पर पड़ाव डाले हुए। लगभग 15 लाख से ज्यादा केसेस जो सुनने थे अदालतों में वो ठप हो गए हैं। नए केसेस की एंट्री यहाँ पर बंद हो गई है। चूंकि न्यायिक प्रशासन ने किसी तरह की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है और जो परिजन हैं उनकी लगातार जो मांग है वो FIR दर्ज करने के साथ साथ उसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की भी की जा रही है। हमारे साथ नथु सिंह तंवर हैं जो संयोजक हैं संघर्ष समिति के। नथु सिंह जी, आज 21 दिन हो गए हैं, किस तरह का आपका ये रुझान है? क्या न्यायिक प्रशासन की तरफ से अदालतों में काम बंद पड़ा है पूरी तरीके से? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की जनता, आम जनता जो परेशान हो रही है उनसे क्षमा चाहता हूँ कि ये न्यायालय हमारी वजह से बंद नहीं है। ये उच्च न्यायालय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो न्यायालयों को चालू रखे। उच्च न्यायालय प्रशासन एक हत्या के अपराधी को बचाने के लिए और पूरे अपनी न्याय विभाग की गरिमा को दांव पर लगा दिया है और ये न्यायालय बंद कर रखे हैं। ये उनका काम है। ये आम कानून है कि प्रत्येक अपराध की FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन उच्च न्यायालय के अधिकारियों के असम्यक दुष्प्रभाव से और ये FIR दर्ज नहीं हो रही है। क्या कहना है न्यायिक प्रशासन का? आपकी बातचीत हुई पुलिस के पास, आप लगातार चक्कर लगा रहे हैं, किस तरह की बातचीत? सर्वप्रथम उच्च न्यायालय ने एक लिपापोती करने के लिए पुलिस प्रशासन को एक निष्पक्ष जांच करने का पत्र लिखा, लेकिन वो केवल लिपापोती थी। फिर पुलिस प्रशासन ने भी गेंद उच्च न्यायालय प्रशासन के पाले में डालते हुए एक लेटर लिखा और एक FIR लॉन्च करने की अनुमति मांगी, लेकिन उच्च न्यायालय ने अनुमति नहीं दी। उल्टा
और पुलिस कमिश्नर को उच्च न्यायालय जोधपुर परिसर में बुला के और वहाँ के जो कुछ अधिकारी थे उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की कि आप तो कल प्रेस नोट जारी ये कर दो कि हमने पूरी जांच कर ली है, जबकि जांच पूरी नहीं की गई है। इस अपराध का गठन उस दिनांक से होता है, तब से उसकी प्रताड़ना की जाती है, वहाँ से कोई जांच नहीं की गई है। आगे क्या रुझान रहेगा आपका? हम निष्पक्ष जांच, निष्पक्ष अनुसंधान के लिए एफआईआर लॉन्च करवाएंगे, सीबीआई में मामला भिजवाएंगे। बिना सीबीआई में गए मामला नहीं सुलझेगा। पुलिसकर्मी और न्यायिक अधिकारी, साक्ष्य के नष्ट करने वाले कुछ अधिकारी इस लपेटे में आएंगे और ये बहुत बड़ा मामला बनेगा। इसके लिए हमें जो भी कुछ कदम उठाना होगा, अनशन को कार्यक्रम को हम प्रत्येक जिला स्तर पर पहुंचाएंगे। इस आंदोलन को हम देशव्यापी आंदोलन बनाएंगे और उच्चतम न्यायालय से हमने प्रयास कर दिया है। उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप होने पर ये सारा मामला खुलवाएंगे। बिल्कुल सुमित, यहाँ पर जो तमाम न्याय कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े ठीक है, मैं फिर से लौटूंगा राकेश आपके पास। न्याय नहीं मिलेगा, मैं फिर से आता हूँ राकेश आपके पास। चंद्रशेखर मेरे सहयोगी जोधपुर से हमारे साथ चंद्रशेखर भी जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, क्या चल रहा है वहां पर? कितना असर इस अवकाश का, इस हड़ताल का? देखिए सुमित, बात करें तो आज लगातार 10वां दिन है जब प्रदेश भर में जो है अधीनस्थ न्यायालय के न्यायिक कार्य ठप है, कर्मचारी हड़ताल पे है और न्यायिक अधिकारी के निवास पर जो संदिग्ध अवस्था में एक कर्मचारी की मौत के बाद एफआईआर दर्ज करवाने को लेकर जो है ये विवाद लगातार जो है ये गतिरोध बना हुआ है, जिसके चलते हड़ताल की जा रही है। हालांकि इनकी सभी मांगे मान ली गई है, लेकिन जो एफआईआर की बात पर जो है कर्मचारी अड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं ये जोधपुर का जो अधीनस्थ न्यायालय क्षेत्र है, जहाँ परिसर में जो लगातार हड़ताल जो है यहाँ पर कर्मचारी हड़ताल पर बैठे और न्यायिक कार्य जो है पूरी तरह से जो जोधपुर के अलावा पूरे प्रदेश भर में ठप है। रोजाना लाखों ऐसे फरियादी है जिनको जो है समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है। चूंकि हड़ताल है तो जो न्यायालय से जो न्याय की उम्मीद और जो न्याय की उम्मीद के लिए लोग यहाँ पर आते हैं वो कहीं ना कहीं जो है निराश होकर लौट रहे हैं। बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे क्या रणनीति और क्या इनकी मांगे और क्यों ये लगातार हड़ताल पर और कब ये गतिरोध जो है टूटने का आसार रहेगा। हमारे साथ जो है जोधपुर अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष है, बात करेंगे। सर, क्या मांगे और कितना लंबा? और मांग हमारी प्रमुख एक ही है कि जो हमारा साथी कर्मचारी सुभाष मेहरा की संदिग्ध परिस्थितियों में पीठासीन अधिकारी के निवास पर हुई मृत्यु के संबंध में एफआईआर दर्ज करना है। कोई ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है, हमारी बहुत जायज़ मांग है कि उसकी मृत्यु की केवल और केवल एफआईआर दर्ज कर ली जाए। सर, जो मुख्य न्यायाधीश है मित्तल साहब, उनसे आपकी लगातार वार्ता हुई थी। 3 दौर की वार्ता के बाद कहीं ना कहीं सहमति बनी थी और ऐसा आशार हुए थे कि हड़ताल अब समाप्त हो जाएगी। आखिर क्या रीजन रहे कि वो हड़ताल आगे बढ़ पाई? माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय से हमारे 3 दौर की वार्ता में हमें सकारात्मक ये आश्वासन मिला था कि हमारी एफआईआर है जो हमारी नहीं, जो परिजनों की एफआईआर थी जो दी गई थी उसको दर्ज कर ली जाएगी। उसके उपरांत भी पुलिस कमिश्नर द्वारा हमारी एफआईआर दर्ज अभी तक नहीं की गई है। तो हमारे प्रांत के अध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी के आह्वान पर राजस्थान की सभी अधीनस्थ न्यायालय पिछले आज 10वां दिन है और हम सामूहिक अवकाश पर हैं। सर, अगर बात करें किसी भी कर्मचारी से जुड़ी होती है ड्यूटी, आपकी वो भी ड्यूटी है कि जो फरियादी आते हैं न्यायालय का कामकाज सुचारू हो, तो उनके बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या उनको कब आखिर न्याय मिलेगा? आपको तो जब मिलेगा तब मिलेगा, उनको कब मिलेगा? जब हमको खुद को ही न्याय नहीं मिल रहा है, जब पहले हमें न्याय की प्राप्ति हो जाए। हम तो सदैव तत्पर रहते हैं। हम इस कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में भी हमने अपनी जान पे खेल के लोगों को न्याय दिलवाया है। ऐसी बात नहीं है, हमारे साथी कर्मचारी सभी न्याय के प्रति सजग हैं, तत्पर हैं और जो भी इस न्याय के मंदिर में आता है उसको हम सदैव संतुष्ट करके, हमारे कर्मचारी की ओर से संतुष्ट करके ही भेजते हैं। सर, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने भी आह्वान किया था, उन्होंने भी कहा कि जल्द बातचीत करके मसले को हल करवाया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारे प्रदेश अध्यक्ष की बात हुई थी और उन्होंने 1-2 दिन का समय मांगा है। माननीय मुख्य न्यायाधिपति उच्चतम न्यायालय से भी उन्होंने वार्ता की है। हो सकता है कुछ सकारात्मक परिणाम आए और हमें ये न्याय मिल सके। तो जो न्याय मिलने की जो उम्मीद है और सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है, आप देख सकते हैं ये तमाम कर्मचारी है जो अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारी है, लगातार हड़ताल पर है और इनके चलते कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो न्याय से वंचित है। लेकिन इनका कहना है कि जब हमें ही न्याय नहीं मिले तो हम दूसरों को न्याय देने में कितने सक्षम होंगे। कुछ कर्मचारियों से भी बात करने का हम प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सर, लगातार जो है मैं आ रहा हूँ फिर से आपके पास में, फिर से आ रहा हूँ चंद्रशेखर। भरतपुर लिए चलते हैं। दीपक शर्मा मेरे सहयोगी भरतपुर से जुड़े हुए हैं।
दीपक, सवाल इतना सा है, ठीक है, न्याय मिलना ना मिलना वो एक सतत प्रक्रिया होती है। कब काम शुरू होगा, कब फाइलें जाएंगी और उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी, न्याय मिलेगा। सवाल इतना सा है, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज की जा रही? इनकी डिमांड कोई इतनी बड़ी नहीं है, एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। कहाँ तक बातचीत इन लोगों की पहुंची? बात कीजिए इन लोगों से। और कितना असर भरतपुर में इनके अवकाश का, हड़ताल का? देखिए इस सामूहिक अवकाश का जो असर है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अदालत में जो कामकाज है वो पूरी तरह से ठप है और न्यायिक कर्मचारी जो है वो अदालत के बाहर जो है धरने पर बैठे हैं। और जो सुभाष मेहरा जो मौत का मामला है उसमें 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के जो है ये धरने पर बैठे हुए हैं और इनकी जो मांग है वो है कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की जाए, सीबीआई जांच की मांग हो। लेकिन कहां तक इसकी जो है बात पहुंची और क्या पूरा मामला, आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है, इस पूरे मामले को लेकर के कहां तक आपकी? सर, एफआईआर दर्ज करने के लिए कमिश्नर जो जयपुर है आनंद श्रीवास्तव जी और हमारे जो चीफ जस्टिस साहब ने 4 दिन पहले कर्मचारी जो हमारे प्रतिनिधिमंडल है उनसे मुलाकात करके कहा था कि हर मामले की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, आपकी भी एफआईआर होगी और जो हमारा मृतक कर्मचारी है सुभाष मेहरा उसको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे और अनुकंपा नौकरी दी जाएगी। लेकिन कल शाम को कमिश्नर साहब को चीफ जस्टिस साहब ने बुलाकर पता ही नहीं कि इस मामले पर लीपापोती करने के लिए एक प्रेस नोट जारी करा दिया कि इस मामले की जांच हो चुकी है, सुभाष मेहरा ने आत्महत्या की है। लेकिन जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कैसे कर लिया, किस बात पर कर लिया, ये जांच का विषय है। उनको जांच करनी चाहिए, एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और इस बात की सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। कौन सा दिन है आज? लंबे समय से आप हड़ताल पर धरने पर बैठे हैं, कामकाज जो है वो पूरी तरह से ठप है, आम आदमी परेशान हो रहा है, क्या प्रक्रिया रही? कोई समझौते की तरफ आपकी जो वार्ता है वो बनी? अभी सर पूरे राजस्थान में न्यायालय 10 दिन से बंद है, 30 नवंबर से, और जयपुर के जो हमारे कर्मचारी हैं वो 18 तारीख से लगातार सामूहिक अवकाश पर बने हुए हैं। पूरा राजस्थान में जितने भी न्यायालय बंद पड़े हुए हैं, कहीं किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। जब न्यायिक कर्मचारी को एफआईआर दर्ज कराने के लिए सड़कों पर बैठना पड़ेगा तो आप सोच सकते हो कि आम व्यक्तियों को यहाँ पर किस प्रकार न्याय मिलता होगा। देखिए सभी न्यायिक कर्मचारी जो है यहाँ पर बैठे हैं सामूहिक अवकाश पर, महिलाएं भी बैठी है, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर जो है आपकी बात क्यों नहीं मर पा रही है। लंबे समय से जो है वो 10 दिन उनको हो चुके हैं, 10 दिन से आप जो है धरने पर बैठे हो, क्या मांग आगे की बढ़ी आपकी? अभी कोई भी मांग हमारी आगे नहीं बढ़ पाई है, जो भी है वो वहीं की वहीं अटकी हुई है। हमारी मांग है सीबीआई जांच होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन अभी तक वो काम नहीं हुआ है। मतलब क्यों नहीं एफआईआर दर्ज की जा रही है? इस मामले को लेकर कोई बातचीत हुई हो आपकी? हमारी तो बात नहीं हुई है, लेकिन हमारे जो जिलाध्यक्ष है उनकी बात हुई है और आगे वो भी बात कर रहे हैं। इसमें यह है कि जो अधिकारी है वो भी मिले हुए हैं और जो पुलिस है वो भी मिली हुई है, आपस में मिलने की वजह से ये जांच नहीं हो पा रही है। तो बिल्कुल देखिए हाथों में तख्ती लेकर के ये जो है न्यायिक कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी न्यायिक कर्मचारी यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं और आज इनका जो है 10वां दिन है। 10 दिन से लगातार ये यहाँ पर, आज इन्होंने जो है मानव श्रृंखला बना करके रैली भी निकाली थी, बिजलीगढ़ से सारस चौराहे तक जो है इन्होंने रैली निकाली थी और अब ये लगातार मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो और जो आगे की कार्रवाई है वो की जाए। 6 सूत्रीय इनकी मांग है, उनको लेकर के ये जो है धरने पर बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि अदालत के जो मेन गेट है वहाँ पर इन्होंने जो है बैनर लगा करके जो है ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार इनकी जो मांग है कि जब तक इस पूरे मामले में कोई लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा या फिर इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक हमारा जो सामूहिक अवकाश है वो करके हम धरने पर बैठे रहेंगे। और आगे की जो कार्रवाई है, इनका कहना है कि 17,000 से अधिक जो न्यायिक कर्मचारी हैं वो पूरे राजस्थान में धरने पर बैठे हुए हैं और अदालतों के जो कामकाज हैं वो पूरी तरह से ठप हैं। आप देख सकते हैं कि लोग जो है अदालतों में अंदर जाते हैं, लेकिन न्यायिक कर्मचारी जब अवकाश पर हैं तो उन्हें वापस जो है बाहर आना पड़ता है, क्योंकि अंदर के जो कामकाज हैं वो पूरी तरह से ठप हैं। जब न्यायिक कर्मचारी ही धरने पर बैठे हैं तो अंदर के कामकाज जो है वो कौन करेगा? और ये अपनी मांगों को लेकर के जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, तख्तियां सबके हाथ में आपको जो है नजर आएंगी और ये अलग अलग जो इनकी मांग है उनकी तख्तियों को लेकर के यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जब तक इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, जब तक हमारा जो है ये धरना जारी रहेगा और इस तरह से हम अपने संघर्ष की जो आवाज है वो उठाते रहेंगे। जी ठीक है, श्रीगंगानगर चलते हैं। अशोक शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अशोक, सवाल सिर्फ इतना सा है, मैं फिर पूछ रहा हूँ, आप इनसे जानने की कोशिश कीजिए। ये लोग जब जाते हैं एफआईआर दर्ज करवाने तो इनको क्या कहा जाता है, जवाब क्या मिलता है? क्योंकि ये जवाब पहुंचना जरूरी है उन जिम्मेदारों तक जिन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए सख्त निर्देश दिए हुए हैं, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं होती, तो ऐसे कर्मचारियों के ऊपर, ऐसे पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या जवाब मिलता है जब इन्हें एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं? तो देखिए
सुमित जी, श्री गंगानगर में भी उतना ही असर है जितना कि प्रदेश के अन्य जिलों में रहे। आज 1 दिसंबर से श्री गंगानगर जिले के सभी न्यायिक कर्मी हड़ताल पर हैं और आप देख पा रहे हैं कि इस समय श्री गंगानगर जिला एवं सेशन न्यायालय के पार्क में न्यायिक कर्मचारियों के द्वारा लगातार 90 दिन सभा करके संदिग्ध मौत मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की जा रही है। न केवल श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित बल्कि पूरे श्री गंगानगर जिले के तकरीबन 350 न्यायिक कर्मचारी पिछले 9 दिनों से पूरी तरह से सामूहिक अवकाश पर हैं, जिससे लगभग 14 से 15 हजार प्रकरणों में किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हो पाई है। अदालतें खुल रही हैं, लेकिन न्यायिक कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर होने की वजह से कामकाज पूरी तरह से ठप है। महिला न्यायिक कर्मचारी भी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और अपना मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। बात करना चाहेंगे, आप एक बात बताएं, किन मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं और आखिर क्या वजह है कि एफआईआर ही दर्ज नहीं हो पा रही है? एफआईआर दर्ज करने की ही सबसे बड़ी मांग है हमारी। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है? इसमें कोई हाई प्रोफाइल बात है, ऐसे कोई लोगों की संलिप्तता है, इस वजह से एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। न्यायिक कर्मचारी की मृत्यु नहीं, उसकी हत्या कारित करने का संदेह किया गया है और संदेह का परिणाम वो किसी विश्वास की तरफ से निकलेगा। तो हम चाहते हैं कि उसकी एफआईआर दर्ज हो, सीबीआई जांच की जाए, क्योंकि लोकल जो राजस्थान की पुलिस है उसकी तरफ से हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। उसके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, साक्ष्यों को खत्म किया जा रहा है, टाइम जितना निकल रहा है वो सब का सब इस जांच के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसकी एफआईआर दर्ज हो, सीबीआई जांच हो। और देखिए सुमित जी, यदि कहीं पे भी मामले में कोई संदिग्धता है तो एफआईआर जांच दर्ज होने के बाद जो जांच होगी उसके अंदर सामने आ जाएगी, लेकिन सबसे मूल बात की एफआईआर ही दर्ज नहीं हो पा रही है तो फिर किस चीज की जांच हो पाएगी? सीबीआई जांच तो बहुत आगे की बात है। कल श्री गंगानगर पुलिस मुख्यालय से एक प्रेस नोट जारी हुआ था, उस प्रेस नोट में माना गया है कि सुभाष मेहरा की जो मौत हुई थी वो सुसाइड अटेम्प्ट था। नहीं, वो बिल्कुल गलत कहा गया है। उसकी हत्या हुई है, जो परिस्थितियां बता रही हैं उनके अनुसार उसकी हत्या हुई है और हमारी मांग है कि इसकी एफआईआर दर्ज हो और सीबीआई जांच हो। अच्छा, एक बात बताएं भाई साहब, पिछले 9 दिनों से आप स्ट्राइक पर हैं, तो परिवादी भी तो परेशान हो रहे हैं। परिवादी का पूरा परिजन जयपुर में आज 22 दिनों से परिवादी का परिजन पूरी तरीके से वहाँ पे उनके आंसू तक बंद नहीं हो रहे हैं। उनके द्वारा लिखी गई रिपोर्ट को आज तक दर्ज नहीं किया गया। अपन गंगानगर जिले की बात करें तो 14 से 15 हजार प्रकरणों में सुनवाई नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, वो भी परिवादी हैं, कहीं न कहीं वो आप ही की तरफ एक उम्मीद भरी निगाहों में देख रहे हैं कि आप काम पर लौटें। उसके लिए मैं न्याय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराऊंगा कि ये जो आम पब्लिक को जो आज परेशानी भुगतनी पड़ रही है, इसके लिए न्याय प्रशासन जो है अड़ियल रवैया जो अपनाया हुआ है, जो कर्मचारियों को न्याय नहीं दे पा रहा है, उसकी वजह से ये सारे लोग परेशान हो रहे हैं। जो आम पब्लिक है ना, उसके लिए न्यायिक कर्मचारी कहीं जिम्मेदार नहीं है। काम पर लौटने की उम्मीद कब तक है? अभी जब तक हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती और हमारे संघर्ष की सभी मांगे मान नहीं जाती, तब तक हम काम पर नहीं लौटेंगे किसी भी सूरत में। देखिए सुमित जी, श्री गंगानगर के न्यायिक कर्मचारी जो पिछले 9 दिन से लगातार सामूहिक अवकाश पर हैं, उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हो जाती, एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती और लिखित में कोई उनको ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक वे लगातार सामूहिक अवकाश पर ही रहेंगे। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के जिला सेशन न्यायालय के पार्क का नजारा है, जहाँ पर कर्मचारियों द्वारा पिछले 9 दिन से सामूहिक अवकाश रख एक सभा का आयोजन किया जा रहा है और लगातार सरकार से मांग की जा रही है कि मामले में एफआईआर दर्ज कर इसकी अग्रिम जांच की जाए। ठीक है, जयपुर ले चलते हैं, राकेश जुड़े हैं। राकेश, न्यायिक कर्मचारी, ऐसा भी देखिए कभी कभी इस तरह की तस्वीरें यदा कदा देखने को मिलती हैं राकेश। न्यायिक कर्मचारी खुद जो दूसरों को न्याय दिलवाता है वो आज खुद न्याय के लिए भटक रहा है। और अभी अशोक बता रहे थे एक प्रेस नोट रिलीज किया गया जिसमें ये कहा गया कि सुसाइड अटेम्प्ट था। भाई, जिसके शरीर में चाकुओं के निशान मिले हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कैसे हो सकता है राकेश? और क्यों नहीं? ठीक है, जो भी बात है, आप निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं? एफआईआर तो दर्ज कीजिए ना पहले आप। बिल्कुल सुमित, देखिए जिन न्याय कर्मचारियों का यही आरोप है कि जिन संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है, जिस हालात में जो उसकी डेड बॉडी मिली, जो शरीर आधी जली हुई अवस्था में था, कुछ ऐसे भी निशान वहां मिले हैं जिनसे संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। ये चीज तो मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि सबसे पहले एफआईआर दर्ज करना जरूरी है। इतने बड़े लेवल पर ये हड़ताल, ये सामूहिक अवकाश चल रहा है, क्या अब तक ये बात, ये तस्वीरें जिम्मेदारों तक नहीं पहुंची हैं? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करने के आदेश, ऊपर से आदेश क्यों नहीं आए? जब इतने बड़े स्तर पर यह हड़ताल चल रही है, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हो पा रही? कारण क्या है? बिल्कुल, देखिए सुमित, इसमें 2 चीजें नजर आ रही हैं। सबसे पहली बात यह है
कि पुलिस जो है दो तरह के, सरकार भले ही आम आदमी को न्याय देने की बात कर रही है, कल मुख्यमंत्री ने कहा था कि न्याय आम जनता पहुंचना चाहिए, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है। जहां रसूखदार लोगों के लिए न्याय कुछ और नजर आ रहा है और आम आदमी के लिए न्याय कुछ और नजर आ रहा है। संभवतः पुलिस पर दबाव हो सकता है या कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हो सकती हैं जिसमें पुलिस जो है विधिवत रूप से काम नहीं कर पा रही है। हमने पुलिस कमिश्नर से भी इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन कैमरे के सामने उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया था। चूंकि निश्चित तौर पर 21 दिन से ज्यादा का समय इस पूरे सामूहिक अवकाश को हो गया है, जब अदालतों में कामकाज ठप है, तो न्यायिक प्रशासन पर भी सवाल उठे हैं। जिस व्यक्ति के घर की छत पर भी सवाल उठे हैं, इनकी सुभाष मेहरा की लाश मिली थी, लाखों करोड़ों रुपए उनके बारे में कुछ आप बताइए। को हुआ है क्या किसी तरह का रसूखदार व्यक्ति हैं, उनके बारे में कुछ अगर आप बता सके। बिल्कुल, हम जो न्यायिक कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी हैं जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं उनसे बात करते हैं। आप वहां पर न्यायिक कर्मचारी, ये जो सुभाष मेहरा की मौत हुई थी, किन हालात में उसकी शरीर के वहां पर किस तरह की लाश मिली थी, क्या अंदेशा है आप लोगों? जिस तरीके से संदेहास्पद उसकी लाश मिली है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ डिसाइड होगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरीके से उसकी लाश मिली है, प्रथम दृष्टया यही महसूस हो रहा है कि उसकी आत्महत्या नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर जो न्याय कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी हैं, सुभाष मेहरा की जब डेड बॉडी मिली। ठीक, चलिए, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। अशोक, दीपक और चंद्रशेखर, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी।